हेलो बच्चों। क्वेश्चन में दिया गया है पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन दिस वन। तो समझ लो तुरंत। ये वाली इक्वेशन देखते ही हमको समझ में आना जाना चाहिए कि पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम। एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द इंटरवल दिस वन। क्लियर है? तो देखो, जैसे अब ये सोल्यूशन हो सकता है आपको अलग अलग जगहों पर अलग अलग मेथड से दिया गया हो। जहां कहीं पर भी टाइम रिलेटेड कोई बात होती है या आप लोगों को एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड निकालनी होती है, मैं सजेस्ट करूंगा कि फेजर डायग्राम से करो। बहुत आसानी से बहुत जल्दी आंसर आते हैं। देखो, इधर इनिशियल स्टेज में आपको समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा, लेकिन एक बार समझ गए तो बहुत बढ़िया है। देखिए इधर, ये मान लीजिए सर्कुलर सर्कुलर मोशन करने वाला पार्टिकल है। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो सर्कल वाला पार्टिकल होता है उसका शेडो जो होता है वो एसएचएम करता है। तो भाई टी बराबर जीरो पे पार्टिकल, यहां पे बहुत आराम से समझिएगा, टी बराबर जीरो पे एसएचएम करने वाला पार्टिकल यहां है, मतलब टी बराबर जीरो पे इसकी शेडो यहां होगी। यहां जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो होती है, जिसको हम लोग लिखते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यही सर्कुलर मोशन वाले पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी होती है। दोनों सेम होते हैं, मतलब ये जो पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा है, ये जिस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा होता है वही आपके पास एसएचएम वाले पार्टिकल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। क्लियर है? अच्छा, इतने टाइम में ये क्या घूम जाएगा, तो ध्यान से देखिए, यहां कहीं पे वो थीटा एंगल घूम जाएगा। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो थीटा बराबर सिंपल ओमेगा टी मिलेगा, क्योंकि हाफ अल्फा टी स्क्वायर जीरो होगा। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, और टी बराबर आपके पास दिया गया था पाई बाई सिक्स ओमेगा, तो इससे ये निपटा दिया। तो यहां से हमारे पास आ रहा है पाई बाई सिक्स रेडियन, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट आया पाई बाई सिक्स। अब ध्यान से सुनना, क्या ये वाला हम निकाल सकते थे? ये डिस्टेंस कितना होगा? क्या ये ए कॉस थीटा हो गया? तो ए कॉस थीटा, और थीटा दिया था पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स बोले तो 30 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया √3a/2। तो अब अच्छा देखो, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो एक्चुअल में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा ना, ये वाला। तो डिस्प्लेसमेंट अगर ये वाला हुआ है, इस डिस्प्लेसमेंट को क्या हम लोग लिख सकते थे? कुछ भी मान लो हम वाई डिस्प्लेसमेंट लिख दें इसको, तो क्या a माइनस √3a/2 लिख सकते थे? मतलब यहां से a/2 और 2 माइनस √3, ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। अब आपसे पूछा गया था कि द एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए हम लोग लिख सकते हैं एवरेज स्पीड की टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास हो गया था a 2 माइनस √3 अपॉन 2, और टाइम हम लोगों के पास दिया गया था पाई बाई सिक्स ओमेगा, पाई बाई सिक्स ओमेगा। तो ये सिक्स ओमेगा ऊपर चला गया। तो अब यहां से 2 से हमने इसको कैंसिल कर दिया 3। तो फाइनली हम लोगों को यहां से मिल रहा है 3a ओमेगा अपॉन पाई इंटू 2 माइनस √3। अब देखते हैं आंसर किस फॉर्म में दिया गया है। बराबर है, तो यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें तो आंसर किस फॉर्म में दिया गया, तो आंसर इसी फॉर्म में दिया गया, और हमको इसमें ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। क्लियर? तो यहां से फाइनली इसका आंसर हो जाएगा डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।